नमस्कार साथियों, राशियों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं राशियों और लगन उस श्रृंखला को लेकर जिसमें आपकी खूबियों और आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपसे बात करूँगी। इस श्रृंखला में हमने 4 राशियों के बारे में बात की है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की है, और आज हम बात करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के बारे में। यदि आप सिंह लगन के हैं और सिंह राशि के हैं तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी व्यक्तित्व की क्या खूबियाँ होंगी, ये हम आज जानेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो फ़र्क होता है और उसके माहौल पर, जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका क्या सामाजिक परिवेश है, उस पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो अलग हो। जो हम बताने जा रहे हैं, ये जो राशियों की पहचान है, जो खूबियाँ हैं, वो आपके अंदर 100% हो और हो सकता है ना भी हो। सिंह लग्न और सिंह राशि, इनके जो स्वामी होते हैं वो सिंह होते हैं, जो सूर्य होते हैं, जो कि ग्रहों के राजा होते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि आप जो हैं, सूर्य के गुण आपके अंदर ज़रूर होंगे। यदि आप सिंह लग्न के हैं और सिंह राशि के हैं तो आपके व्यक्तित्व में जो सूर्य के गुण और सिंह के गुण ज़रूर होंगे। जो आपके अंदर सबसे अच्छा गुण है वो है अनुशासन। अनुशासन अर्थात दूसरों पे अनुशासन और अपने अंदर आप अनुशासनहीनता। यदि आप ऐसे नेचर के हैं तो फिर आप ज़्यादा दिन तक इसके साथ आप नहीं रह सकते। परंतु यदि आप खुद पर अनुशासन रखें और दूसरों के ऊपर बाद में यदि आप अनुशासन करें तो ऐसा सिंह लग्न और सिंह राशि के लोग हो सकते हैं। औरों की अपेक्षा इनका जो सबसे अधिक अच्छा गुण है वो होता है इनका आत्मविश्वास। इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यह लोग लीडरशिप के गुण इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकते। यदि किसी कारणवश यदि किसी के अंडर काम कर भी लें, मान लीजिए सरकारी नौकरी है, तो फिर तो कोई ना कोई आपसे ऊपर होगा ही, परंतु नेतृत्व का गुण ही इनके अंदर अच्छा होता है। यदि ये व्यापार के क्षेत्र में जाता है तब भी ये लोग दूसरों के अंडर काम नहीं करना चाहते, इसीलिए हमेशा नौकरी भी करते हैं तो भी उच्च पद की तलाश में रहते हैं। अनुशासन इनका सबसे बड़ा गुण होता है, परंतु समाज और देश के लिए और सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये हमेशा कला, संगीत, अभिनय, ये सब इनके अंदर इनकी रुचियां होती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर ये चाहें तो इसमें भी आप जा सकते हैं। यदि प्रेम भी करेंगे तो सिंह लग्न और सिंह राशि के लोग प्रेम के मामले में बिल्कुल एकदम दृढ़ होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। और चाहे प्रेम का मामला हो या फिर कार्य का मामला हो, यदि नौकरी में भी है तो अगर हम इन्हें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो ये अपना उसको लापरवाही कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सिद्धांत के पक्के होते हैं, ईमानदार होते हैं। कोई देखे या ना देखे, परंतु ये अपना कार्य, अपने सिद्धांतों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। ऐसे व्यक्ति और ऐसे जातिक को हमें धार्मिक ही कहना चाहिए। जो अपने कर्तव्यों का संपूर्ण ढंग से पालन करता है तो वह धार्मिक ही हुआ। बेहद परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते हैं। यदि सरकारी नौकरी में भी रहेंगे तो उच्च पद पर ही जाएंगे। इस राशि के लोग व्यापार में भी रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा करेंगे। यदि ये सूर्य चूँकि इनके राजा हैं तो ये हमेशा ही जो है, हमेशा यही सोचते हैं कि हमेशा जो है सबसे आगे रहें और समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक होता है। ये देखने में बहुत अच्छे आकर्षक स्वभाव के हो सकते हैं। वैसे तो इस लगन के लोग ऐसा तो नहीं है कि हर क्षेत्र में जाएं, लेकिन हाँ, यदि राजनीति में ये ज़्यादा नहीं इनका रुचि होती है, क्योंकि ये छल प्रपंची नहीं होते हैं। हमेशा ईमानदार रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसीलिए राजनीति में नहीं जा सकते। और इसे चूँकि इनके अंदर जो है लोग इनकी इस बात को अहंकारी समझने लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। चूँकि स्वाभिमान ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि ये अभिमानी हो गए हैं,
परंतु ये अभिमानी होते नहीं हैं, नेक होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों का हित करने चलें तो हमेशा उसके प्रति तत्पर रहते हैं। जैसे कर्क राशि के लोग हैं, बहुत दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, और सिंह राशि के लोग भी ऐसे ही होते हैं। यदि हम कर्क और सिंह राशि वालों में अंतर देखें तो कर्क लग्न वाले जो हैं वो आलसी हो जाते हैं, वो भी राजा हैं, ये भी राजा हैं, परंतु ये दयालु और नेक भी होते हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो ये आपकी पीठ नहीं दिखाएंगे, हमेशा आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। यदि आप सिंह लगन के हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को पहले पहचानिए, अपनी खूबियों को पहले जानिए। आपका खूबी क्या है? आपकी खूबी है अनुशासन। यदि अनुशासन की कमी आपको महसूस हो रही है तो फिर इसका मतलब कि आप अपनी राह से, अपने पथ से, अपने व्यक्तित्व से भटक रहे हैं। यदि आप इससे भटके तो फिर आपको समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। आपको अनुशासन पे ही रहना पड़ेगा, तभी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। यही आपका मूल गुण है और यही मूल गुण को लेकर आप अपने जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राजा की राशि है, आपकी लगन की राशि जो है वो राजा की है, इसलिए जो आप चाहते हैं वो आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन आपको जो है, आपको अनुशासन प्रिय तो रहना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा करिए कि लोग जो हैं वो आपको अभिमानी ना समझें, जो आपका स्वाभिमान है वो अभिमान ना बन जाए। तो फिर ये जो है वो सिंह जो राशि है, ऐसे लोगों के प्रति ये जो आज हमने गुण बताए हैं ये सभी उन पर लागू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, कोई भी एक बात जो है वो सभी पर लागू नहीं होती, बट ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे गुण जो हैं वो आपके अंदर मिल सकते हैं। आप यदि हम जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो जो सूर्य के मित्र हैं वो गुरु होते हैं, मंगल होते हैं और चंद्रमा भी होते हैं। सिंह लगन वालों की पत्रिकाओं में जो गुरु हैं और मंगल हैं वो सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। यह एक अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए गुस्सा होना भी इनका स्वाभाविक ही है, परंतु ये दिल के बुरे कहीं से भी नहीं होते हैं। तो ये आज जो कुछ भी हमने बात की है वो सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए बात की है। आशा है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये छोटा सा आपको प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपके इस प्रयत्न से काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, और यदि आप ये सब देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आप अपने जीवन में कहीं अटक गए हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण या टैरोट कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए। बात करने से अक्सर समस्याओं के हल निकल आते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।